हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सौरभ जी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। आज ही उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि श्री गुप्ता ने एक बैंक में 10% वार्षिक की दर पर 3,000 और एक दूसरे बैंक में 8% वार्षिक की दर पर 5,000 रुपये जमा किए। कुल धनराशि पर ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो हमें कुल धनराशि पर ब्याज की दर बताना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक काम करते हैं, हम टोटल निकाल लेते हैं, कुल कितना ब्याज मिला है। ठीक है ना, कुल धनराशि पर ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, कितना जमा किया, कुल धनराशि पर ब्याज की दर। देखिए क्या है, वार्षिक दर है ना, कहीं पर भी समय का जिक्र नहीं है, इसलिए हम समय को क्या लेंगे, 1 साल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 3,000 रुपये आपका मूलधन है। जब 3,000 आपका मूलधन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और समय 1 वर्ष है, तो बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, वो ब्याज आपका आ जाएगा 300 रुपये। नेक्स्ट, क्योंकि 30 × 10 300 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 5,000 रुपये है। तो 5,000 रुपये पर जब निकालेंगे हम 5,000 रुपये पर, तो 5,000 रुपये पर कितना निकलेगा, 8% के हिसाब से 1 वर्ष का आपका आ जाएगा कुल मिलाकर 400 रुपया। तो कुल ब्याज दर हो गया कितना, 300 वाला और 400 ये, तो कुल मिलाकर 700 रुपये आपका ब्याज हो गया। ठीक, तो कह रहा है ब्याज कुल धनराशि पर ब्याज दर बताइए। कुल धनराशि पर, कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि आपकी कितनी हो जाएगी, 5, 3, 8,000। कितना, 8,000। और ब्याज क्या है, कह रहे हैं धनराशि पर ब्याज की दर बताइए। तो 700 ब्याज मिलेगा 8,000 पर, कितना मिलेगा, 700 ब्याज मिलेगा 8,000 पर, तो कितना रुपए हो जाएगा, ये हम निकालें के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 और 0.8 × 5 = 40। तो 8.5% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोई 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,500 रुपये के निवेश पर अर्जित ब्याज प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में जोड़ा जाता है। कितने वर्षों में यह धन 25,000 रुपये हो जाएगा। देखिए 1,500 रुपये निवेश कर रहा है, पर अर्जित प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में जोड़ा जा रहा है। तो यह धनराशि 25,000 नहीं है, ये 2,500 है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक है प्रिंटिंग का, 2,500 रुपये होगा, ये 25,000 नहीं होगा। तो देखिए 1,500 रुपये है मूलधन, 1,500 रुपये 10% ब्याज है, और प्रत्येक 5 वर्ष मतलब 5 साल के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 750 रुपये। ये 750 रुपये क्या है, ये 750 रुपये आपका क्या है, ब्याज है। अभी धनराशि कितनी है, 2,500 है, और 2,500 में से अगर हम 750 क्या कर दें, माइनस कर दें, 750 रुपये अगर इसमें माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, एक काम करते हैं सबसे पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं। अभी मिश्र धन जब निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये ये था और 750 ये था। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ब्याज को जोड़ दिया जाता है, मतलब 15 और 750 कितना हो जाएगा, 7×5 = 12, 2,250 रुपये। ये जो 2,250 है ना, ये क्या है, मिश्र धन है। और कुल धन कितना होना है, 250, मतलब सॉरी 2,500। तो अगर हम 2,500 में से इसको माइनस कर देते हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं अभी हम बताते हैं आपको। 2,250 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 250 रुपये। तो ये जो 250 रुपये होगा, ये क्या होगा, ये आपका ब्याज है। क्यों, क्योंकि होना रुपया कितना है, 2,500, हो कितना गया है, 2,250, तो बचा कितना, 250। ये 250 कैसे मिलेगा हमको, ब्याज के माध्यम से मिलेगा। किसके माध्यम से मिलेगा, ब्याज के माध्यम से मिलेगा। बात समझ आ गई। तो साधारण ब्याज आ गई 250 रुपये, साधारण ब्याज कितनी आ गई, 250 रुपये। मूलधन अब कितना हो गया, 2,250। क्यों, इसलिए क्योंकि अब आपको 2,250 पर ब्याज मिलेगा। ठीक, मूलधन हो गया 2,250, दर आपका हो गया 10%, और टाइम आपका कितना होगा, यही हमको बताना है कि कितने वर्षों में होगा। तो यहाँ से 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया, और 25 दहम्मा
250 नवैया 225 और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा टी बराबर 10/9। 10/9 में 250 मिलेगा और पहले आपको ब्याज मिला था 5 वर्षों में, तो कुल समय आपका हो जाएगा 5 + 10/9। तो 55/9 का मतलब कितना होगा? तो 55/9 का मतलब होगा 9×5 = 45 और आपका दशमलव लगेगा और सॉरी 9×6 = 54 हो जाएगा और एक दशमलव लगेगा, 9 × 1 = 9 होगा, 9 × 1 = 9 होगा, तो 6.11% आपका आंसर होगा। 1% नहीं, साल होगा, क्योंकि ये समय निकालना था। तो 6.11 साल, या फिर इसे आप लिख सकते हो 6 सही 1/9 साल। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। आप अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस के आपके डाउट हैं वो हम सभी आपको क्लियर वहाँ से करा दिया करेंगे। तो देखिए, 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4,000 रुपये इस दर से 1% अधिक वार्षिक दर उधार दिया गया है। यदि 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो तो पहला धन किस वर्ष किस वार्षिक दर पर दिया गया है? ठीक है, देखिए 5,000 रुपये है, एक निश्चित दर पर निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया है और अगला जो 4,000 रुपये है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे 1% ज़्यादा पर उधार दिया गया है और दोनों उधार 4 वर्ष बाद हमें ये क्या है, आपस में समान हो जाते हैं, साधारण ब्याज आपस में समान हो जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे पहले लिख लेते हैं। जैसे 5,000 रुपये था आपका, ये R% पे दिया गया है और मान लीजिए 4 सालों के लिए दिया गया है। ठीक, अगला पैसा है आपका अमाउंट 4,000 रुपये। यहाँ पे कह रहा है कि R+1% हो गया है और कितने वर्षों के लिए? 4 सालों के लिए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे 100/100 गुणे समय बटा 100 बराबर हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सिंपली आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो हम रख देते हैं कुछ सीधा सीधा। 5,000 रुपये था आपका, तो 5,000 रुपये R% 4 वर्ष के लिए बटा 100, ये साधारण ब्याज है, ये बराबर होगा 4,000 रुपये है। अब कितना है? 4,000 रुपये है। तो ये 4,000 रुपये पर हमको कितना परसेंट? R+1% का ब्याज मिलेगा और गुणे 4 वर्षों के लिए ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से करते, ये थोड़ा सा इरेज हो गया था हमारा, ध्यान से देखिएगा। 5,000 रुपये है और ये 5,000 रुपये कितने परसेंट? R%, 4 वर्ष बटे 100, ये बराबर होगा 4,000 रुपये R+1 गुणे 4 वर्ष और बटा 100। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 5R बराबर 4R+4। ठीक, तो 5R में से 4R गया, बचा कितना? R बराबर कितना आ गया? 4। तो 4% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर राइट होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में काफ़ी भड़कील लग रहा था, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है ना? तो इसी मेथड से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक निवेश दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 40-25 रुपये तथा 6 वर्ष का मिश्रधन 45-50 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देखिए 3 वर्षों में आपका मिश्रधन दिया गया है। जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट में क्या क्या ऐड होता है? प्रिंसिपल ऐड होता है और सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है। मतलब मूलधन और साधारण ब्याज के जोड़ को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। और अगले मिश्रधन में भी क्या होगा? मूलधन और दूसरा साधारण ब्याज होगा दूसरे, ठीक है, लेकिन मूलधन यहाँ पे समान है, ठीक है। तो देखिए जब इसको इसमें माइनस करोगे तो मिश्रधन मिश्रधन में से कैंसिल हो जाएगा, मूलधन मूलधन कैंसिल हो जाएगा। जो अंतर आएगा वो किसका अंतर आएगा? सिंपल इंटरेस्ट
माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2। और मान लीजिए ये कितने वर्षों का था, ये 3 वर्षों का था और ये 6 वर्षों का था, तो कितने वर्ष का आएगा, ये 3 साल का अंतर आएगा साधारण ब्याज का। 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर आएगा, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें लगाना है। अब क्वेश्चन कैसे करना ये आप समझ गए होंगे। तो 4550 रुपए में से अगर हम 40-25 माइनस कर दें तो हमको कितने साल का, आपको 6 में से 3 साल घटाना होगा और आपको 3 साल का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 5, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 0 गए 5, 4 में से 4 गए 0, 525 रुपया ये आपका 3 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज, या फिर हम 3 साल का ब्याज अगर निकाल लिए, देखिए 3 साल का मिश्रधन दिया है 40-25, तो 3 साल का अगर ब्याज हमारे पास 525 है, तो अगर हम 40-25 में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 40-25 में से 525 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है और 3 वर्ष के साधारण ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ दिया जाता है तो मिश्रधन बन जाता है 3 साल का। तो 5 में से 5 गए, 2 में से 2 गए और 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 3, 3500 रुपये आपका बच गया मूलधन। मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, समय मिल गया, तो आप सीधे सीधे तौर पे क्या निकाल सकते हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। देखिए 3500 रुपये आपका क्या था, 3500 रुपये आपका मूलधन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय आपका 3 वर्ष था, बटे 100 कर देंगे और ब्याज कितनी थी, 525 रुपया। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 सते 35, 5 एकम 5 जीरो पचहम 25, 7 एकम 7 पचे 35, 15 3 पचे 15, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 5%। ठीक, कहीं से कोई डाउट हो तो आप एक बारी रिवाइज करके आप इसको आइएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है, किसी साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष में मिश्रधन 9800 है तथा 8 वर्ष का मिश्रधन आपका 12,005 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए सिंपली सेम क्वेश्चन है, इसमें भी अब आप समझ गए होंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी आपको सीधे सीधे 8 साल का जो ब्याज 8 साल का जो मिश्रधन है 12,005 रुपये, उसमें से आप 5 साल का क्या मिश्रधन माइनस कर दो। जब ये आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कुल मिलाकर कितना, 2205 रुपये 3 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक, हमको क्या करना है, हमको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी। तो एक काम करते हैं, 3 साल का ब्याज अगर 2205 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 से भाग दें, 3 सत्ते 21, 3 तिरक्कन और 3 पचे 15, 735 रुपये। अगर हम 5 साल का ब्याज निकाल दें और 5 साल का ब्याज माइनस कर दें मिश्रधन में से 5 साल के 9800 में से, तो हमको मूलधन मिल जाएगा। तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 साल आ जाएगा, पचहम 25, 5 तियाँ 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 5 सत्ते 35, 1 36, तो 3675 रुपये आपका क्या है, ये 5 साल का ब्याज है। ठीक है, ये 5 साल का ब्याज है 3675। तो 3675 9800 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा सीधे सीधे मूलधन। तो 5 बचा, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 9 में से 3 गए 6, 6125 आपका मूलधन है। मूलधन है, साधारण ब्याज है, समय है और दर आप निकाल सकते हो। तो 6125 आपका मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम आपका 5 साल है, बटे 100 कर देंगे और बराबर हो जाएगा 3675, ये आपका ब्याज है। 5 से कट करते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, पचहम 25, ये आया। 5 से फिर कट करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो 5 से कट करेंगे यहाँ पे, 5 एकम 5 और यहाँ पे बचा 5 दूना 10, 5 दूना 10, पचहम 25। तो 5 5 5 बार ले जाएंगे अगर इसको, 47 को 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसको 5 से काटते हैं, 1225, 5 दूना 10 जीरो, 5 दूना 10,
5 चौक 20, 5 25, 245 आ गया। फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 5 चौक 20, 5 9 45, तो इतना आ गया 147/49। तो 147/49 आपका आ रहा है। तो ये कट जाना चाहिए था बट कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बारी माइनस कर लेते हैं। माइनस कितना करना होगा, 9800 में से अगर हम 36, देखिए 735 आया था ना आपका, 735 कितना आया था, 735 आया था। 735 का माइनस कर देते हैं 5 से, तो 55 25, 2 5 3 15, 2 17 हासिल 1, 5 7 35, 36 36 75 आया था। तो 36 75 माइनस कर देंगे तो ये 25 हो गया, और 7 में से 6 गया 1, और यहाँ आपका बचा कितना, 9 9 में से 61 25 आएगा। सही तो था सब। फिर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। 61 25 गुड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हमें पता करना है, टाइम आपका 5 साल है बटे 100, और ब्याज आपका 3675 है। तो 5 दूना 10 जीरो, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। तो ऊपर आपका आ गया 1225 गुड़े आर, आर और बटे बी बटे 4 बराबर 36 75। इतनी चीज़ आ गई। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 25, 5 सते 35 और 35, और 5 तियाँ 15, 5 25, 5 से काटेंगे, 5 से फिर से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सते 35, 147। तो 147 गुड़े 4/49 आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कैसे आएगा। 147 गुड़े 4/49, तो 3 बार ले जाएंगे, 49 तियाँ 147, 3 चौक 12। देखिए आंसर सही आ रहा था, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया नहीं, ये 4 वाला मिस कर दे रहे थे इसीलिए नहीं आ रहा था। तो 12% आपका आंसर होगा। 12% ऑप्शन नंबर डी इजी और राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाते रहते हैं, तो आप लोग जुड़ते रहिए और लोगों में शेयर करते रहिए इसको, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1550 रुपये का कुछ भाग 5% की दर पर तथा शेष भाग 8% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया है, तथा 3 वर्ष बाद 300 रुपये ब्याज मिला, तो दोनों भाग का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों भाग का अनुपात बताना है। तो 1550 रुपये टोटल अमाउंट है आपका। तो अगर 1550 का कुछ भाग मान लीजिए x है, तो दूसरा भाग कितना होगा, 1550 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले भाग पर आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और दूसरे भाग पर 8%, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इस पे आपको क्या कह रहा है कि जो भी आएगा, मतलब जब इतना हो जाएगा कि 1500 रुपये कुछ भाग इतना 8% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, तो 3 वर्ष बाद इन दोनों को मिलाकर क्या ब्याज मिला, 300 रुपये। तो ये भी साधारण ब्याज है और इतना भी साधारण ब्याज है। दोनों साधारण ब्याज को जब जोड़ा गया तो हमको मिला कितना, 300 रुपये ब्याज मिला, ठीक। तो 300 रुपये जब ब्याज मिलेगा तो हम एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम निकाल देते हैं। तो देखिए एक्स था, एक्स ही तो था, एक्स पे कितना था, 5%, और 3 साल के लिए 100 के हिसाब से जब ब्याज निकालेंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे किससे, 1550 माइनस एक्स गुड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 है, समय 3 है, और बटा 100 कर देंगे और बराबर 300 के कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 15x/100, देखिए एलसीएम 100 हो जाएगा। जैसे एलसीएम 100 होगा तो ये 100 इधर भाग कर उधर जाके गुणा करेगा, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि आपका तो ये x हो गया 15x, और प्लस 1550 माइनस 8% गुणे 3 मतलब 24, और बराबर कितना, 3000, 30,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा होगा, 300 में 100 से गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, 3 से सब कट रहे हैं, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, ठीक है। ये सब सिंपली कैलकुलेशन है, 3 3 पचे 15, 3 वट 24 और 3 दहम मत, ये 10,000 हो गया, ठीक।
थोड़ा सा और इजी हो गया। अब ये 5x है और 8x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 का गुणे 1550 से होगा तो 8 0 0 8 पंचे 40 के 4 8 पंचे 40 4 44 1 फिर 4 आएगा 8 एकम 8 4 12 तो 12,400 और माइनस 8x बराबर 10,000। एक काम करते हैं 8x में से 5x घटाएंगे तो -3x आएगा। -3x को हम बराबर की इस तरफ ले जाएंगे और 12,400 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2,400। तो 2,400 जो बचा है ये बराबर होगा किसके 3x के। तो 3x बराबर मतलब 3/24। तो 800 रुपये आपका आ गया पहला मूलधन। दूसरा मूलधन 1550 में से 850 माइनस करेंगे तो आएगा 750। तो 750 और 850 ये 800 और 750 ये दो मूलधन है। तो कह रहा है इनका रेशियो बता दो। तो रेशियो कैसे निकलेगा 800 को जब भाग देंगे 750 से तो कुछ इस तरीके से आएगा 0 0 कैंसिल और 5 से काटेंगे 5 कम 5 हम 25 और 16 25 80 तो 16:15। इसका मतलब 16:15 आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं और आप इस तरीके से इसको लगाना। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।